हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है स्काई हाई। मूवी के शुरू में विल को दिखाया जाता है जो दो सुपर हीरोज का बेटा है। उसके पेरेंट्स भी उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन वो भी उनके साथ सुपर हीरो बनेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स सुपर हीरोज की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज हैं। आज विल का स्काई हाई स्कूल में पहला दिन है, जो कि सुपर हीरोज का स्कूल है जहाँ पर सुपर पावर्स सिखाई जाती हैं। उसके बाद विल के फादर को मेयर की कॉल आती है कि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए जाना है, लेकिन जाने से पहले वो विल से कहते हैं कि स्कूल में बच्चों के सिर्फ एक पेरेंट ही है जो सुपर हीरो है और तुम्हारे दोनों पेरेंट सुपर हीरो हैं, इसलिए स्कूल में जाकर बिल्कुल भी शो ऑफ मत करना। उनके जाने के बाद विल टीवी ऑन करता है। फिर वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड लैला दोनों टीवी पर विल के पेरेंट्स को जाइजेंटिक रोबोट को तबाह करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो पूरे टाउन का राइड करते हैं और कमांडर का सर अपनी एक याद के तौर पर साथ लेके आ जाते हैं। इसके बाद विल और लैला को स्कूल बस पर चढ़ते हुए दिखाते हैं। लो प्रोफाइल रहने के बावजूद भी विल को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स सुपर हीरो हैं। जब सब बस पर बैठ जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि ये कोई आम बस नहीं है। बस एक रैंप के ऊपर से ड्राइव करके नीचे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से बस में बैठे हुए सब मुसाफिर चीखे मारने लग जाते हैं और देखते ही वो बस एक एरोप्लेन में बदल जाती है। फिर वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं और स्कूल भी हवा में फ्लोट कर रहा है और इसकी लोकेशन भी सीक्रेट है ताकि इसको विलन से बचा के रखा जाए। फिर वो सब स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, कुछ हवा में फ्लोट कर रहे हैं, किसी के पास लेजर की सुपर पावर है तो कोई किसी को फ्रीज कर सकता है। एक चीयर ग्रुप चीयर हुटिंग के साथ इन सब का कैंपस में वेलकम करता है। ये सब देखने के बाद स्टूडेंट्स को अंदाजा होता है कि डुप्लीकेट होने की पावर सिर्फ और सिर्फ चीयर ग्रुप के पास है और यहाँ पर सब लोग चीयर ग्रुप की तरह वेलकमिंग नहीं है और बाकी स्कूल्स की तरह स्काई हाई स्कूल में भी पुलिस मौजूद है। फिर दो लोग इनके पास आते हैं और $1500 फीस के नाम पर डिमांड करते हैं। नकली स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट गवेन उनको वहाँ से दफा कर देती है। गवेन को देखते ही विल इतना ज्यादा खो जाता है कि लैला को बेचैनी होने लग जाती है। लेकिन क्लासेस शुरू करने से पहले इनका टेस्ट लेना जरूरी है ताकि पता लग सके कि ये सब सुपर हीरो बन सकते हैं या फिर साइड किक। इसके बाद टीचर के बुलाने पर हर स्टूडेंट स्टेज पर जाकर अपनी पावर्स दिखाता है ताकि पता लग सके कि वो किस ग्रुप में सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन स्टेज पर जाने के बाद विल को आखिरकार कन्फेस करना पड़ता है कि उसे नहीं पता कि उसके पास कौन सी सुपर पावर है, लेकिन उसके टीचर को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। तभी वो एक गाड़ी उस पर गिरा देते हैं, लेकिन विल ठीक टाइम पर ही नीचे फ्लैट होकर लेट जाता है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। फिर उसके टीचर को उस पर यकीन आ जाता है और उसको साइड किक्स के ग्रुप में डाल देते हैं। उसके बाद एक नर्स उसका चेकअप करती है और कहती है कि शायद वो कभी भी कोई सुपर पावर डेवलप ना कर सके। विल अपने फादर को ये सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके फादर उसको अपने ट्रॉफी के रूम में लेकर जाते हैं जो उसके पेरेंट्स की बैटल्स की यादों से भरा हुआ है। ये सब देखने के बाद विल में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने फादर को सब सच बता सके। उसके बाद एक बैटल से लाया गया रोबोट उस ट्रॉफी रूम के एक चेयर पर बैठता है और उस रोबोट के जरिए ही दो मिस्टीरियस लोग विल को और उसके फादर को देख रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन क्लासरूम में स्टूडेंट साइड किक बनने के बारे में सीखते हैं। इनमें से एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि वो किस उम्र में अपने लिए सुपर हीरो चुन सकता है, लेकिन फिर उन्हें यह सुनने को मिलता है कि एक साइड किक अपना नाम और कॉस्ट्यूम नहीं चुन सकता। ये सब सुपर हीरो बनने के बाद बताया जाता है, जो उन्हें ग्रेजुएशन के बाद पता लगेगा। इसके बाद पता लगता है उनका जो टीचर है वो पास्ट में एक कमांडर का साइड किक था, लेकिन वो ये जानकर बहुत ज्यादा मायूस होता है। विल के पेरेंट्स ने उसके सामने कभी भी ये बात नहीं कही। इसके बाद स्टूडेंट्स स्काई हाई स्कूल के बहुत सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये भी सीखते हैं कि कॉस्ट्यूम में कैसे चेंज होना है। इसके बाद विल अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ भी दोस्ती कर लेता है। फिर एक रात विल अपने घर में अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहा होता है कि वहाँ पर उसके फादर आते हैं और उनकी सुपर पावर्स के बारे में पूछते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं कि साइड किक होने में कोई भी गलत बात नहीं है। फिर वो अपने एक साइड किक दोस्त का नाम याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नाम याद नहीं आता है। फिर विल बहुत ज्यादा हिम्मत करके उनको बताता है कि वो भी एक साइड किक है। ये बात सुनकर उसके फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से से मुक्का मारते हैं, जिससे किचन की शेल्फ पर रखी हुई सारी चीजें हवा में जंप करती हैं और इसका वो सारा का सारा इल्जाम उस टीचर पर लगाते हैं जिसने टेस्ट लिया। इसके बाद वो स्कूल कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में वो अपना मोबाइल ही तोड़ देते हैं। फिर विल कहता है कि इसमें उसके टीचर की कोई गलती नहीं है, उसके पास सच में कोई सुपर पावर नहीं है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन तुम्हारे पास भी सुपर पावर होगी। लेकिन वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपने साइड किक होने पर फख्र है। और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मायूस और परेशान होते हैं, लेकिन आखिर में वो फैसला करते हैं कि एक फैमिली का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सुपर हीरो का होना जरूरी है। अगले दिन पुलिस बस ड्राइवर को तंग कर रहे होते हैं। विल के पास कोई सुपर पावर नहीं होती, वो फिर भी उनके अगेंस्ट स्टैंड लेता है। फिर लंच टाइम में पुलिस उससे बदला लेते हैं और उसको गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा लंच वेरन के ऊपर गिर जाता है। वेरन एक सुपर हीरो और विलन का बेटा है और वेरन के फादर आज जेल में है। उसकी वजह विल के फादर हैं। वो विल से बदला लेने के लिए उसके ऊपर फायरबॉल्स फेंकता है। विल टेबल्स के नीचे से स्क्रॉल करता हुआ खुद को बचाने की कोशिश करता है। जब उसके पेरेंट्स उसका साथ देने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं तो वेरन उनके ऊपर भी हमला करता है। विल को गुस्सा आ जाता है और वो उसको टेबल के ऊपर उठा लेता है और उसको जोर से पटक देता है। बाद में वेरन जब उसके ऊपर हमला कर रहा होता है तो वो फायर एक्सटिंक्शन का इस्तेमाल करके उसकी आग को बुझा देता है और फिर वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है। वो उन दोनों को वहाँ से निकाल देती है। वो दोनों एक कमरे में जाकर मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। विल कहता है कि उनके पेरेंट्स आपस में दुश्मन है, वो दोनों तो नहीं, लेकिन वेरन उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन
विल के फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसकी सुपर स्ट्रेंथ को जानकर, उसको एक गिफ्ट भी देते हैं। वो गिफ्ट होता है एक्सबॉक्स। और सैंटम रूम में रखे हुए रोबोट के जरिए दो मिस्टीरियस लोग उनके खिलाफ एक रिवेंज प्लॉट करते हैं और फिर विल को हीरोज की क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पहले ही दिन उसे ग्वेन के साथ काम करने का मौका मिलता है। ग्वेन एक टेक्नोपैथ है, वो मशीन्स को अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल करती है। लंच में विल के पुराने दोस्त उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ग्वेन उसके दोस्त उनको वहाँ पर बैठने की इजाजत नहीं देते क्योंकि वो सब साइडकिक्स होते हैं। विल को बुरा लगता है, वो लैला को मनाने के लिए जाता है, उसको कहता है कि हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट पे चलेंगे। तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि उसका दोस्त उसको हेल्प के लिए बुला रहा है। बुलीज उनके दोस्तों को तंग कर रहे होते हैं। विल उनको ये सब करने से मना करता है, लेकिन विल के दोस्त कहते हैं कि अब बुलीज और विल के दरमियान एक गेम होगी, अगर विल जीत गया तो बुलीज दोबारा हमें तंग नहीं करेंगे। फिर गेम शुरू होती है और डमीज को मुख्तलिफ जगह पर फेंक दिया जाता है और विल को किसी भी तरह उन डमीज को बचाना है। इस गेम में विल का टीममेट वेरन होता है। शुरू में विल बुलीज से हार रहा होता है, तो फिर आखिर में थक कर वो फ्लोर पर जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से बुलीज उड़ जाते हैं। विल एक बुली को बांध देता है और दूसरी तरफ वेरन लगातार फायरबॉल्स फेंकता है बुलीज पर। फिर वो चिल्लाता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, तो डमीज को जल्दी से बचाना होगा। लेकिन उसी वक्त ही बुलीज वेरन के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, जिससे उसकी हालत खराब होने लग जाती है। इससे वेरन का सांस रुकने लग जाता है। वेरन को परेशानी में देखकर विल वेरन को बचा लेता है और पुलिस को टॉस करके डमी को तबाह होने से बचा लेता है। फिर सब क्राउड वाले उसको चीयर करते हैं। बाद में जब विल अपने घर जाता है तो उसके किचन में ग्वेन मौजूद होती है। ग्वेन वहाँ पर डिनर के लिए भी रुक जाती है और विल के पेरेंट्स को गेस्ट ऑफ ऑनर बोल के अपने घर में पार्टी पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ लैला रेस्टोरेंट में बैठकर विल का इंतजार कर रही होती है। फिर एक वेटर उसके पास आता है तो पता लगता है कि वो तो वेरन है। वो दोनों पहले तो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन फिर बातें करते हैं, उनके दरमियान काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगले दिन विल लैला से मिलता है, उससे गुस्सा होने की बजाय उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस पार्टी पर चलोगे? तो वो कहता है कि मैं तो ग्वेन के साथ जा रहा हूँ। तो वो खुश होने का दिखावा करती है और बताती है मैं तो डांस पार्टी में वेरन के साथ जा रही हूँ। विल ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नहीं है और तुम उसके साथ जा रही हो। फिर लैला गुस्सा होकर वेरन के साथ लंच पर जाती है। उसको कहती है कि हम दोनों होमकमिंग डांस पार्टी पर जा रहे हैं। इससे पहले कि वेरन उससे कुछ बोलता है, उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वेरन भी जाने के लिए मान जाता है। जब उसे रियलाइज होता है कि इससे विल को कितना गुस्सा आएगा। फिर ग्वेन के कहने पर विल अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रख लेता है जब उसके पेरेंट्स भी घर पर मौजूद नहीं होते हैं। फिर ग्वेन के कहने पर विल उसे सीक्रेट सेंटर में लेकर जाता है, जहाँ पर अपनी स्पीड को इस्तेमाल करके ग्वेन पैसिफायर को चोरी कर लेती है। फिर एक्सीडेंटली ही लैला भी वहाँ पार्टी में आ जाती है, लेकिन ग्वेन उसको वहाँ से निकाल देती है। जब विल को ये बात पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और ग्वेन को और बाकी सब मेंबर्स को अपने घर से निकाल देता है। फिर विल लैला से माफी मांगने के लिए उसको फोन करता है, मगर वो कॉल अटेंड नहीं करती। वो उससे मैसेज छोड़ देता है कि मुझसे आकर रेस्टोरेंट में मिलो, मगर वो वहाँ पर नहीं आती। होमकमिंग की रात जब उसके पेरेंट्स डांस पार्टी में जाते हैं तो विल सेंटर में बैठा होता है, अपने पेरेंट्स की पुरानी ईयर बुक को रेफर कर रहा होता है। बुक को देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि इसमें एक शक्ल तो जानी पहचानी है और एक गन चोरी भी है। तो फिर वो मदद के लिए बस ड्राइवर को फोन करता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में ग्वेन खुद को सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहती है और अचानक से अपना रूप बदल लेती है और चुराई हुई गन के जरिए सब सुपर हीरोज को छोटा छोटा बेबी बना देती है। ग्वेन के दोस्त और बुली सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वो लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर विल स्कूल जाता है और अपने सब दोस्तों से माफी मांगता है। हॉल में लैला और वेरन सब विलन्स के साथ लड़े होते हैं और दूसरी तरफ विल ग्वेन से लड़ने के लिए जाता है। ग्वेन एक बेबी कमांडर को अपने पास पकड़कर अपने प्लान्स को रिवील कर रही होती है। वो कहती है कि वो इन सबको पालकर बड़ा करना चाहती है ताकि सब विलन्स के लिए भी एक सुपर हीरो स्कूल हो, मगर इससे पहले वो स्काई हाई स्कूल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। फिर पता चलता है कि पास्ट में हुई कमांडर जंग में ग्वेन बेबी में बदल गई थी। उसने बदला लेने के लिए बहुत साल तक इंतजार किया है। जब विल वहाँ पर आता है तो वो उसे बहुत सारी दीवारों के जरिए स्मैश करती है। दूसरी तरफ लैला और वेरन जब सबके साथ लड़े होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ग्वेन ने स्कूल की एंटी ग्रेविटी के साथ छेड़खानी की है। इसका मतलब यह है कि स्कूल बाहर जाकर गिरेगा और अगर वो जल्दी यहाँ से ना निकले तो वो सब भी मारे जाएंगे। और फिर इस मसले के लिए सब साइडकिक्स मिलकर काम करते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन विल को एक खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर कुछ ही देर के बाद विल अपनी सारी पावर्स को इकट्ठे करके वापस आ जाता है और ग्वेन को हरा देता है। दूसरी तरफ बस ड्राइवर उन साइडकिक्स को हरा देता है जो बेबीज को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्वेन जल्दी से डिवाइस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से स्कूल नीचे गिरने लग जाता है। विल अपनी स्ट्रेंथ के जरिए उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा लगता है कि वो विल की स्ट्रेंथ से कई ज्यादा ताकतवर है। स्कूल जमीन से टकराने वाला होता है, लेकिन विल का दोस्त जल्दी से डिवाइस को रीडीएक्टिवेट कर देता है। फिर विल स्कूल को वापस हवा में उड़ा देता है और सब बेबीज नॉर्मल हो जाते हैं। फिर फाइनली सब साइडकिक्स को सुपर हीरो रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।